बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असां डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर जोड़े शायर उन्होंने को सकल पढ़े उन्होंने नज़मां जी तर्जुमा तशरी की असें। नैक्सट शायर सारे को अजीज़ शाहिद और इन्हों का तारुफ और इन्होंने नज़मां भी जो सारे सिलेबस से शामिल है वो अज परसों। इन्हों की किताब का नाम है फुल सुरमई दे। फरीद सराइकी संगत ने इको 1992 में छापिया। डीजी खान इन्होंने दो नज़मां शामिल निसाब हैं। डीजी खान यानी कि फरीद सराइकी संगत डीजी खान इन्होंने किताब को छापिया और इन किताब दो नज़मां जो गितियाँ गई सारे सिलेबस से शामिल हैं। अजीज़ शाहिद से इनका तारुफ ये डेरा गाजी खान दे राहन वाले हैं। राहन यानी रहने वाले हैं। इन्हों के वालिद का नाम सईद नूर मोहम्मद साहिल है। सराइकी शायरी में इन्हों का नवेकला मकाम है। नवेकला यानी डिफरेंट अनोखा। अब सराइकी शायरी में इनका एक डिफरेंट मकाम है। इन्हें गज़ल नज़म और लोड़े की सिंफ विच तबा आजमाई की है। तबा आजमाई की यानी तजर्बे किए। इन्हों की शायरी की पहली किताब पणियाल छपियल सूरत विच मौजूद है। ठीक है ना। पणियाल इन्हों की किताब का नाम है। पणियाल का मतलब है शबनम यानी सुबह जी एक कई चीज़ के उत्ते नमी पई होंगी है मीनस जो शबनम आदे से यानी ड्यू ड्रॉप्स ड्यू ड्रॉप्स तो शबनम के कतरे थी ड्यू मतलब। अजीज़ शाहिद दूजी किताब मन दरिया दे भी विच छप चुकी है। अब देखो अजीज़ शाहिद की बई दूजी किताब है मन दरिया ते। मन आदिन दरिया का किनारा यानी दरिया के किनारे ते मन दरिया ते भी किताब छप चुकी है। ई किताब के अंदर वसेब के दुखा ज़्यादतियां को शामिल किया गया। यानी वसेब के उत्ते सारे जो दुख हैं ज़्यादतियां हैं उनको शामिल किया गया। यानी ई किताब मन दरिया में ये चीज़ा बयान की गई। वसेब के दुख दर्द को बयान किया गया। इवें इन्हों की तीजी किताब फुल सुरमई दे है तो चौथी किताब ओल भी छप चुकी है। ठीक है। और इन्हों की शायरी के अंदर एक अजीब मोड़ आते। अपनी शायरी में पहले तो ये कवड़ील ते इनकलाबी ते जज्बाती शायर जापते यानी जाने वेंदे। कवड़ील आदन गुस्से वाला। लेकिन इन्हों की किताब फुल सुरमई दे ते ओल यानी इन्हों की किताब फुल सुरमई दे ते यानी और ओल भी इनकी बुक का नाम है को पढ़ूँ तो वल मुलायम ते रेशमी जज्बियाँ वाले शायर बनते सामने सारे सामने आते हैं। यानी उन्होंने बाज़ शायरी की किताबों को पढ़ने तो मालूम थी कि बड़े गुस्से वाले और इनकलाबी किस्म के शायर हैं। लेकिन जब इन्हों की किताब फुल सुरमई दे ते ओल को जरे पढ़ दूँ तो वल पता चलते कि कितने नरमो मुलायम रेशमी जज्बियाँ के मालिक इंसान हैं। शायद इन्हों की ई तब्दीली के पिछू काफ़ी अवामिल थी सकते हैं यानी काफ़ी वजूहत थी सकते हैं कि इन्हों का लहजा ई तरह क्यों है कि कितें गुस्सा आवें कितें इनकलाबी बन वेंदे कितें नरमो मुलायम बन वेंदे तो क्या वजूहत हैं जिन्हों वाले पासे साकू काफ़ी अवामिल थी सकते हैं जिन्हों वाले पासे साकू वजन की जरूरत क्या नहीं यानी असा कोई ने अवामिल से जाने की ज़रूरत ही क्या नहीं। बहरहाल इन्होंने जेड़ी भी शायरी की है जेड़ी में नहीं जो भी शायरी की है उस सारी की सारी लतीफ़ जज्बिया नाल भरी हुई है। इन्होंने वाकई अपने आप को ई शायरी के हवाले नाल मनवाया है। इन्हें अपने आप को मनवा लिया है। इन्हों की खुशकिस्मती ये भी है कि इन्होंने इल्मी ते अदबी घराने में अख खोली है जेड़ी वजह तो इन्हों की शायरी ज़्यादा निखरते सारे सामने आ गई है। इन्हों की शायरी ज़्यादा निखर के सारे सामने आई है और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की शायरी है। उनकी वजह है कि ये जोड़ा इल्मी अदबी घराने में इन्होंने जन्म किए पैदा थे अख खोलिए। जब सारा घराना ही इल्म तालीम नाल गंढिया आया हो तो वल अगू औलाद भी तालीम वाली थी है और बड़ी अच्छी कामयाब जोड़ा उन्होंने मुस्तकबिल होंगे। और अजीज़ शाहिद दी असा ये नज़म है ये सारे सिलेबस से शामिल है। इनको परसों अण आखी दे रंग। ठीक है। अण आखी आदन अण बगैर आखी कहे दे रंग है यानी बगैर कही हुई बात या बगैर कुछ कहने के क्या रंग है। अण आखी दे रंग हिकता ओ नाजें भरी वलगाल हई राजें भरी पींग अंदर पींग हई हर पींग हई रंगे भरी रेशमी लच्छे खुलेंदे रूह इवें विलटीच गई जिवें साडे ख्वाब जिवें बाह उंदी वंगें भरी। हुण ऐसा लफ्जी तर्जुमा कर गिनो कि हिक यानी एक हिक ता यानी एक तो
ओ नाज़ें भरी यानी ओ नाज नखरों भरी, वल गाल हई राजें भरी, वल यानी फिर, गाल हई यानी बात थी, राजें भरी यानी वल एक राज भरी गाल हई। एक तो ओ नाज भरी हई, वल गाल भी राज भरी हई। पिंक अंदर पिंक हई, पिंक आपको पता है जैसे स्विंग झूला होता है जो हम दरख्तों पे अक्सर रस्सी बांध के झूला बच्चों को झुलाते हैं, या सिंपल सा जो झूला होता है ऊपर में पिंक। पिंक अंदर पिंक हई, हर पिंक हई रंगें भरी। रेशमी लच्छे खुलेंदे, रेशमी लच्छे, लच्छा को पता है एक जैसे गुच्छा होता है, गुच्छी, खुलेंदे यानी खोलते हुए। रूह इमें विल्टीज गई यानी रूह इमें विल्टीज गई, विल्टीज कहते हैं लिपट जाना। भी रूह भी ऐसे ही लिपट गई, उलझ गई, जिवें गुच्छे लच्छे धागे लिपटे होते हैं, उनको अगर किसी चीज़ के इर्द गिर्द लपेटें तो वैसे ही रूह भी विल्टीज गई। जिवें सारे ख्वाब यानी हमारे ख्वाब भी ऐसे, जैसे वो हमारी रूह ऐसे लच्छों की तरह हमारी रूह और ख्वाब भी जो है वो लपेट में आ गया। जिवें बाहाँ ऊंधी है वंगें भरी, जिवें यानी जैसे, बाहाँ बाजू, ऊंधी उसकी, वंगें यानी चूड़ियाँ भरी, वंगें भरी यानी चूड़ियों से भरी हुई, बैंगल्स। ठीक है, लफ्जी तर्जुमा किते से होना सा मीनिंग्स वर्ड्स मीनिंग्स लेकिन दुनिया दे मुश्किल अल्फाज में कल्ला हिक मीन कल्ला, हिक्को कली, ता मतलब तो, नाजें भरी, नखरेल यानी नाज नखरे वाली, वल मतलब ते या फिर, राजें भरी राज वाली, पिंक झूला, रंगें भरी खुशगवार, रंगें भरी खुशगवार लम्हे, रंगीन, रेशमी नरम नाजुक, लच्छे ये मैं कच्छे लिखा हुआ है, लच्छे वहाँ पर है पीछे, वाल। ठीक है, जैसे किसी चीज़ का लच्छा धागे के बड़े बड़े लच्छे हो गए, इसी तरह लंबे लंबे बाल भी उसको लच्छे बाल हुआ के। रूह दिल तन मन, विल्टीज गई अपने वस से चना रही मैंने लपेट में आ गई। ख्वाब ख्याल, बाह बाजू, वंगे यानी वंगा पातियाँ हुई मीन्स चूड़ियाँ। मरकज़ी ख्याल और सफ़र सो नज़म दा, ये नज़म दा मरकज़ी ख्याल ये है कि ई नज़म दे मरकज़ी ख्याल है बेरुखी है, महबूब नाल अणबण जॾहिं थी वेंदी है तो उन सारी कैफियत को अजीज़ शाहिद ने ई नज़म विच शामिल किते। मतलब कि ई नज़म का जो मेन मरकज़ी ख्याल है वो है बेरुखी, और महबूब दे नाल जरा अणबण थी वजे मतलब थोड़ी सी अनबन हो जाए तो उन सारी कैफियत को अजीज़ शाहिद ने नज़म में बयान किए कि महबूब दे नाल थोड़ी जी लड़ाई थी वजे या कोई अनबन थी वजे तो वल कैफियत क्या होंगी है उन्हें दसे। अजीज़ शाहिद दी एक ऐसी नज़म है यानी एक ऐसी नज़म है जेड़ी जो इंसान दे अंदर को सामने घिना दिए, यानी इंसान का अंदर जो है जो बातिन में जो अंदर दिल में जो कुछ हो वो सामने आ जाता है। ई नज़म दे विच इवें है, और जिवें जो अजीज़ शाहिद अपने अंदर को बाहर कढेंदा होया ई नज़म विच साकू नज़र दे, यानी जिवें यानी जैसे जो शायर अपने अंदर को बाहर कढेंदा है यानी अपने अंदर की बात बाहर निकालता हो, कढेंदा निकालना, अपने अंदर की बात को अपने अंदर की ख्वाहिश को बाहर जिवें कढेंदा पे तो ई नज़म विच साकू नज़र आंदे कि किवें वो अपने अंदर दी गाल बयान कीती ते नाल ही हर गाल को भी निशाबुर करेंदे, निशाबुर यानी वाज़े करता है। और असां ई आख सकते हैं जिवें मतलब कि एक रोड़ा है, मेरे दिल भरा ए गाल ही हैं प्यार दियाँ तरकड़ी तोलूं क्या फ़ायदा, मैं अपड़ी जा तू अपड़ी जा वदे आसरे गोलूं क्या फ़ायदा, कोई रुस रंज ते ता अपना है अब जग ते फोलूं क्या फ़ायदा, जड़ी शाकिर गंढ हथ नाल खुले उनको चक नाल खुलूं क्या फ़ायदा। हुण वो शायर दी कैफियत को कि जिवें उन्हें मरकज़ी ख्याल है नज़म दा उन्हें बयान किते कि महबूब नाल अणबण थी वे, महबूब दी बेरुखी या महबूब नाल लड़ाई झगड़ा होवे तो इंसान दे नाल क्या गुजरदी है, और इन कैफियत को अजीज़ शाहिद ने बयान किते कि क्या कंडीशन होंदी है, वाल उन्हें लोढ़े के ज़रिए भी बयान किते कि जिवें आखे कि मेरे दिल भरा यानी ए मेरे दिल भर के गाल ही यानी जेह्ड़े बाती हैं वो प्यार दियाँ
त्रकड़ी तोलूं क्या फ़ायदा, त्रकड़ी कहते हैं तराजू को, मैं अपड़ी जा तू अपड़ी जा, वद आसरे गोलूं क्या फ़ायदा, यानी मैं अपनी जगह कोई सहारे ढूंढूं, आप अपनी जगह सहारे ढूंढो क्या फ़ायदा। कोई रुस रंज है ता अपना है, यानी कि कोई रुस गए रंजे दुखिए गुस्से तो तां भी अपना है। अगू जग दे फूलूं क्या फ़ायदा, वादे अगर लड़ाई झगड़ा है सारे अंदर अन बने तो अपने रिश्तेदार नाले या अपने के महबूब नाले उनको असा कहीं दूजे देगूँ जग देगूँ जहान देगूँ उनको खोलूँ, यानी उसको खोल के सुनाते रहें हर किसी को हाल दिल, या अपने घर की बात किसी को बताते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं। घर के अंदर जो कुछ हो अपने मामलात को खुद सुलझाना चाहिए, दूसरों को जहान को जग को दुनिया को बताने का क्या फ़ायदा। जेड़ी शाकिर गंढ हाथ नाल खुले उनको चक नाल खोलूँ क्या फ़ायदा, वादे शाकिर जेड़ी गंढ यानी गंढ कहते हैं गिरहा को, जेड़ी गंढ यानी जो गिरहा हाथ नाल खुले जो हाथ से खुल जाए उनको चक नाल खोलूँ क्या फ़ायदा। चक वह कहते हैं आपको दंदी दांत से, यानी उसको जो हाथ से खुल जाते हैं उसको दांत से खोलने का क्या फ़ायदा, यानी जो मामला खुद आपस में आसानी से हम सुलझा सकते हैं उसको मुश्किल से या उसको कोई लड़ाई झगड़ा करके कैसे सुलझाए। जो चीज़ प्यार से, जो काम जो मामला प्यार से हल हो सकता है उसे लड़ाई झगड़े और गुस्से से हल करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि मामला प्यार से हैंडल करने चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े या मार से। वक्त अलविदा भी वक्त नज़ा से कम नहीं शाहिद, हमने मर कर भी देखा है फुरकत के सहराओं में। अच्छा ये भी अजीज शायद उर्दू शेर है, समझ आ गई उसी। डोड़ा यह ईद शिवाल जो गुजरी है तय सांगे ईद सईद नहीं थई, यह यानी यही ईद शिवाल जो शिवाल की ईद गुजरी है, तय सांगे यानी तुम्हारे लिए, सांगे लिए तुम्हारे वास्ते या तुम्हारे लिए, ईद सईद नहीं थी यानी ये ईद हमारे लिए मुबारक ही नहीं हुई, ना ही तू, ये नौ लिखा हुआ है गलत है, ना लिखना है यहाँ पर, मिस्टेक है प्रिंटिंग की, ना ही तू नजरिया मेरे तई बाजू कहीं नाल भी गुफ्त शनीद नहीं थी, और देखिए भी तेरे अलावा ना नज़र किथे गई है ना ही तेरे अलावा किथे गुफ्त शनीद थी है, नहीं गुफ्ती गुफ्तगू भी नहीं थी, कहीं नलगाल बात भी नहीं थी। गिया मुख खुशियाँ निमी ईद मनई मेरी पूरी आस उम्मीद नहीं थी, वादिन गिया मुख खुशियाँ, गया गई मुख ख़त्म हो गए, खुशियाँ निमी यानी नहीं, ईद मनाई पूरी आस उम्मीद नहीं थी, वादे मैं मेरी खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, मैंने ईद ही नहीं मनाई, मेरी सारी आस ख़त्म हो गई है। बस मुकदी गाल शमीम मुकाऊँ, वादे बस मुकदी यानी ख़त्म होती हुई, बस बात को ख़त्म करें शमीम, इतना ही मुका रही हूँ ख़त्म कर रही हूँ, तुम्हारी दीद नहीं थी साड़ी ईद नहीं थी, यानी बस एट द एंड, यानी वो कहता है इसका नतीजा ये है कि आपका दीदार नहीं हुआ तो हमारी ईद नहीं हुई। ई नज़म विच शायर नाजुक मुलूक नरमो नाजुक, ठीक है, ते प्यार मुहब्बत दी भरी हुई शायरी नज़र आती है। बुनियादी तौर पे एक इंजे इंसानी जज्बे को निशाबर करें, यानी बेसिकली ऐसे